राधे राधे फ्रेंड्स। सो हैप्पी जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी त्यौहार है कृष्णा जी का, तो आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम लोग सुनेंगे हमारे कृष्णा जी की बाल कथाएं, जो कि बहुत प्यारी है। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वासुदेव कृष्णा जी को सिर पे उठाए टोकरी में वो गोकुल छोड़ के आते हैं। और जो नंद बाबा की लड़की हुई होती है उसको गोद में लिए कारावास में जाते हैं। तो अब जो कारावास के बाहर जो सिपाही खड़े थे उनको लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वो कंस को कहते हैं कि लड़की हुई है। अब कंस सोचता है कि अब लड़की मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, लेकिन फिर भी खतरा क्यों मोल लेना। वो जाते हैं कारावास में, लड़की को उठाते हैं, कन्या को, और मारने वाले होते हैं कि वो एकदम कन्या प्रकाश बन के हवा में ऊपर जाती है और उसमें से निकलती हैं देवी। और देवी कहती है, मूर्ख कंस, मेरे को क्या मार रहा है, तेरा काल तो कब का गोकुल में भी जा चुका है। ये सुन के कंस बहुत हैरान। और उधर गोकुल में भगवान के जन्म लेने पर खूब उत्साह मनाया जा रहा, सब बहुत नाच गाना हो रहा। और उस वक्त भगवान इतने छोटे कि इतना छोटा बालक अपने आप करवट भी ना ले सके। तो बड़े ही धूमधाम से त्यौहार मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है भगवान के होने पर। अब उत्सव खत्म ही हुआ होता है कि नंद बाबा अंदर जाते हैं और पालकी में देखते हैं भगवान अपने आप करवट ले लिए। अब ये देख के नंद बाबा इतने खुश कि वो फिर से उस उत्सव रखवा देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कभी कभार होता है कि माता पिता को तो उनके छोटे करवट लेने पे बड़ी खुशी है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पड़ोसी सोचते हैं, अरे करवट ही तो लिया है, क्या बड़ी बात कर दी। लेकिन उधर सबके सब इतने उत्साह से फिर नाच रहे, और ऐसे नाच रहे कि अगर कोई दूर से देखे तो उसे बस धूल ही धूल दिखाई दे, और जब वो पास में आए तो ऐसा मगन हो जाए कि बिना नाचे ना जाए। कुछ ऐसा स्वागत हुआ था हमारे कान्हा का। तो ऐसा स्वागत हुआ था हमारे कान्हा का। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी दूसरी कहानी। तो अब कन्हैया का लक्ष्य था माखन चुराना, लेकिन अब चोर सबसे अच्छा कौन? बोलो बोलो, सबसे अच्छा चोर कौन? जो पकड़ा ना जाए। अगर पकड़ा चल गया तो क्या चोरी की, और चोर अगर ना पकड़ा गया, चोरी अगर ना पकड़ी गई तो सबसे अच्छा चोर। अब कन्हैया सोचते हैं कि ऐसा कब चुराया जाए माखन कि किसी को पता ना चले। तो वो दोपहर का टाइम चुनते हैं, क्योंकि दोपहर के समय सब सो रहे होते हैं ज़्यादातर। तो वो क्या करते हैं, माखन वाली कमरे में जाते हैं। पहले माखन के भी कमरे हुआ करते थे, बड़ी बड़ी हांडियाँ उधर रखी जाती थी। तो माखन के कमरे में जाते हैं, मटकी अपने पास खिसकाते हैं, मटकी में से माखन निकालते ही हैं कि उनको सामने शीशा दिखता है दर्पण। तो अब भगवान ने कभी भी दर्पण देखा ना होता है, तो वो सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये तो मेरे जैसा ही एक छोरा है, ये यहाँ पे क्या करने आया है। तो सोचते हैं मैया तो बड़ी समझदार है कि मैया ने मेरे आने से पहले एक छोरा खड़ा कर दिया जिससे मैं माखन ना चुरा पाऊँ। तो वो उसे कहते हैं, देख मैं भी छोरा, तू भी छोरा, छोरा छोरा दोस्त दोस्त, तू मैया को मत बताना, कन्हैया तुम्हें भी माखन देगा। अब वो पीछे से अपना हाथ निकालते हैं माखन का, तो क्या देखते हैं, उनका प्रतिबिंब भी हाथ निकालता है। तो सोचता है, अरे ये तो खुद एक चोर है, ये मेरी क्या बात बोलेगा। तो कहते, देख तू भी चोर, मैं भी चोर, चोर चोर दोस्त दोस्त, तो तू ना मैया को बताना, ना मैं मैया को बताऊंगा। और ये मैया सब बाहर खड़े ये सब सुन रही थी और देख रही थी। मैया गेट खोलती हैं और बोलती हैं, कन्हैया, ओ कन्हैया, क्या हो रहा है। तो कन्हैया एकदम घबरा जाते हैं, बोलते हैं, मैया मैया ये ना यहाँ पे माखन चुराने आया था। कन्हैया को कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। तो सोचते हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं ये नया चोर मेरे बोल खोल दे, पता नहीं कौन हो, मैं तो उसको जानता भी नहीं उस छोरे को। कहते हैं, मैया ये माखन चुराने आया था, तो मैं उसे पकड़ रहा था, मैंने माखन नहीं चुराया। मैया कहती है, अच्छा कौन चुराने आया था। तो मैया ये छोरा चुराने आया था। तो मैया हंस के बोलती है कि लल्ला ये छोरा नहीं है, ये तेरा ही प्रतिबिंब है। तो कन्हैया को समझ में नहीं आता, तो मैया उसे गोद में उठाती है और उसे शीशे के सामने ले जाती है और कहती है, ये देख
अब कन्हैया ने अपना चेहरा तो नहीं देखा होता, लेकिन मैया का देखा होता है। फिर वो उसे शीशे के सामने दिखाती हैं, तो कन्हैया क्या देखते हैं कि मैया और एक छोरा उनकी गोद में है, और ये मैया बिल्कुल मेरे जैसी है। तब वो समझ जाते हैं कि ये मेरा प्रतिबिंब है और ये वैसा ही करेगा जैसा मैं करता हूँ। तो अब ये देख के हमारी यशोदा मैया बहुत ज़्यादा खुश होती है और घर घर जाकर बताती है कि आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत की। जब भी कन्हैया कुछ ऐसा प्यारा सा नटखट सा करता, तो हमेशा मैया जो है जाती और घर घर बताती, और उनको सुनने में भी बड़ा आनंद आता। उनकी हमेशा की यही बात है कि आज कन्हैया ने ये किया, आज कन्हैया ने वो किया। तो अब यशोदा मैया के घर आए हुए थे एक ऋषि। तो अब ऋषि के लिए यशोदा मैया उनको अच्छे से आदर सत्कार करती हैं और उनके लिए भोजन परोसती हैं। तो वो कहते हैं कि हम अपने भगवान को भोग लगाए बिना हम भोजन नहीं खाएंगे। तो उनके लिए शुद्ध सामग्री मंगाई जाती है, वो भोजन बनाते हैं और भगवान के सामने ले जाते हैं, उनको खिलाते ही हैं कि उधर से कन्हैया आते हैं। कन्हैया कहते हैं क्या कर रहे हो ऋषि? कहते हैं अभी बेटा तुम जाओ यहाँ से, मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ। कहते अच्छा। वो दाऊ के पास चले जाते हैं बगल वाले कमरे में। अब ये देखो उधर पूजा गृह में वो भगवान को बुला रहे हैं, भगवान बैठे हैं बगल वाले कमरे में। तो वो भगवान को बुलाते हैं और आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। अब दाऊ कहते हैं, दाऊ से कन्हैया कहते हैं दाऊ अब मेरे को जाना पड़ेगा, वो ऋषि मेरे को बुला रहे हैं। वो जाते हैं और वो बोलते हैं अभी आंखें मत खोलना, अभी भोग लग रहा है। वो चुपके से खा लेते हैं। अब ऋषि आंखें खोलते हैं और वो क्या देखते हैं कि कन्हैया पहले ही भोग झूठा कर चुका होता है। वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, यशोदा को बुलाते हैं। यशोदा कहते यशोदा, ओ यशोदा, ये देख तेरे कन्हैया ने क्या किया, पूरा भोग झूठा कर दिया, अब मैं क्या खिलाऊं भगवान को। तो मैया उससे बहुत गुस्सा होती है कि तूने ऐसा क्यों किया, तेरे को चाहिए था तो मैया से मांग लेता। कन्हैया कुछ नहीं बोलता। अब उनके लिए दोबारा सामग्री आती है, दोबारा वो भोजन बनाते हैं। अब मैया वो समझाती है उसे, कन्हैया अब भोजन नहीं खाने आ। बोलता है ठीक है मैया। वो फिर उन्हें बुलाते इतने प्यार से, कन्हैया को आना पड़ता है। कन्हैया फिर बोलते हैं अभी आंखें मत खोलना, अभी भोग लग रहा है, और वो फिर से खा जाते हैं। और वो खाते हैं, फिर ऋषि आंखें खोलते हैं, क्या देखते हैं फिर कन्हैया खा गया। फिर वो यशोदा को बुलाती है, यशोदा, ओ यशोदा, ये देख तेरे लल्ला फिर भोजन खा गया। अब यशोदा मैया को गुस्सा आ जाता है, वो उसे रस्सी से बांध देती हैं और बोलती हैं अब अगर तू भोजन खाने गया ना तो देख लेना। उनके लिए फिर सामग्री आती है, वो फिर भोजन बनाते हैं। अब भोजन वो बनाते हैं और फिर भगवान को खिलाते हैं। अब वो कन्हैया फिर जैसे तैसे घसीटते हुए आते हैं और फिर भोजन खा लेते हैं। अब ऋषि को आ जाता है गुस्सा, वो यशोदा पे गुस्सा करते हैं कि तेरे से लल्ला नहीं समझला। यशोदा कान्हा पे गुस्सा करती कि क्यों समझ में नहीं आ रहा तेरे को, चाहिए तो मेरे से मांग लेना, उधर जाके क्यों भोग झूठा कर रहा है बार बार। अब कन्हैया बड़ी मासूमियत से बोलते हैं कि मैया वही तो मेरे को बार बार बुला रहे थे, मैं नहीं जा रहा था उनके पास। ऋषि कहते अच्छा, मैंने कब बुलाया तुम्हें। अब फिर वो बोलते हैं आंखें बंद करो। फिर वो आंखें बंद करते, तब वो कन्हैया का असली रूप देख के एकदम दंग रह जाते हैं। फिर वो उस भोग की थाली को उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं बिना कुछ बोले। यशोदा मैया आश्चर्य में कि ये क्या हुआ, अभी तो इतने गुस्सा हो रहे थे, एकदम से भोग की थाली उठाई और चले गए। सोचते चलो अच्छा ही हुआ, और वो अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। और उधर वो ऋषि इतना खुश जैसे मानो उसकी सालों की तपस्या सफल हो गई हो। तो अब दूसरी कहानी है प्रभास्करी ताई की। तो अब ये लीला है प्रभावती ताई के साथ। तो प्रभावती ताई पूरे गूगल में एक ऐसी ताई थी जिससे हर एक बालक डरता था। हर घर में या हर आपको कॉलोनी में आपको कोई ऐसी ताई मिली जाएंगी जिससे बच्चे बहुत डरते होंगे, जिनके नाम पे बच्चों को खाना खिलाया जाता होगा कि देखो वो आ जाएंगी फिर डांटेंगी जल्दी खाना खा लो। तो गोकुल में थी प्रभावती ताई, मतलब एक रास्ते से अगर बच्चा आ रहा है और एक रास्ते से अगर प्रभावती ताई आ रही है
तो बच्चों ने अगर कुछ ना भी किया तो वो अपना मार्ग बदल लेते थे, ऐसा डर था प्रभावती ताई का। तो एक बार कुछ गोपियाँ कन्हैया को चुनौती देती हैं कि अगर तू इतना ही बड़ा माखन चोर है तो जा प्रभावती ताई का माखन चुरा के दिखा।